अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये जगह जब इतनी ही हैरत अंगेज और चमत्कारी है तो किसी ग्रंथ या पुराण में इसका जिक्र क्यों नहीं मिलता। किन्हीं कारणों से इस पर्वत को मुख्य धारा की ग्रंथों में जगह नहीं मिली, लेकिन संगम पुराण में इसका जिक्र है। लेकिन इस पुराण को बहुत कम लोग जानते हैं। संगम पुराण तमिल भाषा में लिखा एक ग्रंथ है जिसमें 300 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी कालखंड का जिक्र मिलता है। इसे दक्षिण भारत के प्राचीनतम पांड्य राजवंश के शासकों ने तैयार कराया था। इसमें पर्वतामलाई पर्वत की पौराणिक कहानी और दिव्य शक्तियों का विस्तार से वर्णन किया गया है जो अंतिम प्रलय आने तक जिंदा रहेंगी। संगम पुराण में लिखी ऐसी ही कुछ बातें हमारे यहाँ आने का सबब बनी थीं। अगर ग्रंथ में लिखी बातों को सच माना जाए तो आज भी पर्वतामलाई पर दिव्य शक्तियां जिंदा हैं, जिसका असर आज भी दिखता है। संगम पुराण में लिखा हुआ है, कभी घंटी की आवाज आता है, कभी आरती का आवाज आता है, कभी भगवान का नाचने का आवाज आता है। कोई देखा नहीं अगर, लेकिन भगवान को अभी तक देखा नहीं। लोगों के मुताबिक देवी देवताओं की मौजूदगी, ऋषियों की तपस्या और उनकी सिद्धियों ने इस पर्वत को जागृत शक्तियों वाला पहाड़ बना दिया है, जिसकी वजह से आज भी यहाँ साधना की जाती है। आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ ऋषि मुनि आते थे या आते हैं? अभी भी आते हैं? अभी भी आते हैं। आते हैं। वो क्यों आते हैं ऋषि मुनि? भगवान को देखने आते हैं। भगवान को देखने। कहते हैं कि यहाँ सब आकर के सिद्धि हासिल करते हैं, ऐसा सबने सिद्धि प्राप्त की है। पहले भी बहुत ऋषि मुनि आते थे, ये सच है? हाँ सच है। सच है? सच है। हाँ, ऐसा होता है? हाँ होता है। खुद देखना है क्या? बोलो, दिखाता हूँ। अच्छा, ये अगर कोई देखना चाहता है तो वो भी देख लेता है? हाँ देख लेता है। चढ़ाई शुरू करने से पहले हमने इसकी पड़ताल भी की थी। तब कई पौराणिक किरदारों के नाम सुनने को मिले जो साधना के लिए इस पर्वत पर आया करते थे। इनमें एक नाम सुनकर हम चौंक गए। वो शख्स था लंकापति रावण। एक कहानी और भी आती है, ऐसी मान्यता है और इसको शास्त्रों में आप्तवचन भी कहते हैं कि जब रावण को मालूम पड़ा कि शंकर भगवान दक्षिण में आए हैं और इस पर्वतामलाई पर उनके चरण पड़े हैं, जब यहाँ की दिव्य शक्तियाँ अलौकिक आसपास के लोगों में महसूस होने लगी, यह प्रसिद्धि, यह खबर रावण तक पहुँची, तो रावण भी दौड़ा दौड़ा चला आया और रावण भी यहाँ पर तपस्या में लीन हो गया। ऐसे ही कुछ पौराणिक दावे, ऐतिहासिक कहानियां, भभूत वाले पहाड़ जैसे कुछ जिंदा साक्ष्य, इन सब वजहों से मान्यता यही है कि ये भारतवर्ष का सबसे जागृत शक्तियों वाला पहाड़ है। आगे बढ़ते हुए मन में ये सवाल बार बार आ रहे हैं कि आखिर इस चोटी को जागृत शक्ति वाला पहाड़ क्यों कहते हैं। तमिलनाडु में और तमिलनाडु के इस जिले में भी बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारी चोटियां हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चोटी है जिस चोटी को जागृत शक्ति वाला पहाड़ कहते हैं। कोई चोटी कहता है, कोई उसे किसी नाम से पुकारता है, कोई और किसी नाम से पुकारता है, लेकिन लोग पता नहीं कितने 100 साल से यही कहते चले आ रहे हैं। तो इसका मतलब कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। जागृत शक्ति वाले पहाड़ का क्या मतलब है? क्या वाकई इस पहाड़ पर आज भी साधना होती है? क्या आज भी रहस्यमय तरंगें सुनाई देती हैं? कहीं इन जागृत शक्तियों का नाता द्रोणगिरी पर्वत के उस हिस्से से तो नहीं जहां अद्भुत जड़ी बूटी आज भी उगती है? ये सब सोचते समझते हम बढ़ते रहे। फिर चढ़ाई का सबसे खतरनाक मोड़ हमारे सामने था।
पर्वत के ठीक नीचे वाले हिस्से तक हम पहुंच गए हैं और सबसे ज़्यादा जो कठिनाई है वो इस हिस्से को पार करने में ही है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और बहुत ज़्यादा संभलकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इसके ऊपर चलते हैं तो अपने आप को संभालने के लिए ये जो आप छड़ें देख रहे हैं ना, ये लोहे की छड़ें, यही सहारा है। इसी के सहारे हमें ऊपर की तरफ बढ़ना होगा। अगर ये सीढ़ियां ना होती और चट्टानों पर छड़ नहीं लगे होते तो चोटी पर जाना नामुमकिन था। इसके बावजूद हर कदम संभल कर रखना था। एक छोटी सी चूक का भी मतलब था बेहद दर्दनाक मौत। ये जो चेन जैसा लगा हुआ है, बस इसी के सहारे ऊपर की तरफ आना है। और ऐसे में अगर एक पैर फिसल गया तो फिर ये अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि कोई कहाँ जाकर रुकेगा। आराम से। खतरा था, लेकिन सीढ़ियों और सरियों के सहारे हम ऊपर पहुंचने में कामयाब रहे। कुछ देर बाद पर्वत के उस शिखर पर थे जो जागृत शक्तियों का केंद्र माना जाता है। इस शिखर पर एक पौराणिक शिवधाम था। दावे के मुताबिक रावण ने यहीं साधना की थी। कहते हैं इस शिव मंदिर को पांडवों ने स्थापित किया था। शंकराचार्य ने इसे खोजा। अब ये इस अद्भुत पहाड़ का मुकुट बना हुआ है। इस पहाड़ को लोग पर्वतामलाई के नाम से जानते हैं। पर्वतामलाई का मतलब होता है पहाड़ों का राजा। इसे इसलिए पहाड़ों का राजा कहते हैं यहाँ, क्योंकि आसपास में जितने भी पर्वत हैं, जितनी चोटियां हैं, उसमें सबसे ऊंची चोटी यही है। और इसके ऊपर जो मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है, देवी का मंदिर है। इसीलिए लोग इस जगह को पर्वतामलाई कहते हैं। कहते हैं कि ये इस इलाके में जितने भी पहाड़ हैं उस सब में सबसे राजा है। इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। धाम के अंदर जो शिवलिंग है ये 5000 साल से भी पुराना बताया जाता है। हालांकि दावे के मुताबिक ये उस समय का है जब भगवान शिव ने इस चोटी पर अपना पहला कदम रखा था। जब भगवान शिव ने अपने पैर ऊपर पर्वतामलाई चोटी के ऊपर उन्होंने अपने पैर रखे थे, उसके बाद आसपास में कई सारे शिवलिंग दिखने लगे, जिसमें से एक शिवलिंग ये भी माना जाता है और इसे अर्धनारीश्वर का रूप माना गया है।